वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आपके पास पैसा कम है और पैसा ज़्यादा कमाना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ आ जाए और एक एक पॉइंट को आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओ, इसलिए मैं इसे एक स्टोरी के ज़रिए आपको कहना चाहूँगा ताकि एक एक पॉइंट को आप बहुत डीपली समझ पाएँ और अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करके इस बिजनेस को स्टार्ट करके एक अच्छा पैसा कमा पाएँ। एक राज नाम का नौजवान था जो बहुत कम पढ़ा लिखा था और इसलिए उसे पता था कि अगर वो नौकरी करता है तो 15 से 20 हज़ार बहुत मुश्किल से उसे मिलेंगे। बड़ी बहन की शादी करनी थी, छोटे भाई को पढ़ाना था और बूढ़े माँ बाप की खिदमत करनी थी, इसलिए उसने बिजनेस करने का इरादा किया। पैसा कम होने की वजह से उसको ये आइडिया आया कि वो हर साल अपने मामा के वहाँ गर्मियों की छुट्टियों में जाया करता था और उसके मामा जो थे एक लॉन्ड्री का कारोबार करते थे। हर साल वो मामा की दुकान पे बैठता और वो उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि लॉन्ड्री के बिजनेस के अंदर लागत बहुत कम है और मुनाफा बहुत ज़्यादा है। मामा ने भी उसे बताया था कि धीरे धीरे ये बिजनेस बहुत तेज़ी के साथ शहरों में बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादातर छोटी फैमिलीज रहती हैं और उसके अंदर भी हस्बैंड और वाइफ दोनों नौकरी कर रहे होते हैं, इसलिए वो कपड़ा ज़्यादातर बाहर लॉन्ड्री में धुलवाते हैं। और यही वजह है कि आज 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इंडस्ट्री ये बन चुकी है। तो उसने सोचा क्यों न यही बिजनेस किया जाए, क्योंकि मामा के वहाँ रहते हुए उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। उसने ये देखा था कि मामा हर कपड़े को धोने के लिए अलग डिटर्जेंट, अलग तरीके के केमिकल का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि सफ़ेद कपड़े को धोने के बाद उसे नील लगाया जाता था ताकि उसकी चमक को बढ़ाया जा सके। सूती कपड़ों को धोने के लिए स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं ऊन के कपड़ों के लिए अलग केमिकल, और जो कपड़े बहुत नाजुक सिल्की होते थे उनको स्लो मोड पे मशीन को घुमाकर धीरे धीरे उसे धोया जाता था ताकि वो कपड़ा ख़राब ना हो जाए। और जो कपड़े कलर छोड़ते थे उनको भी अलग तरीके से और एक एक करके धोया जाता था। ये तमाम चीज़ें उसने मामा के वहाँ सीखी थी। आज ये भी जानता था कि दो तरह के कस्टमर मामा के वहाँ आते थे, एक तो वो जो रेगुलर थे और एक वो जो इरेगुलर थे। रेगुलर कस्टमर में वो लोग थे जो एक ख़ास वक्त पर बार बार लॉन्ड्री की सेवा लेते थे और मामा उनको खुश रखने के लिए उनको ज़्यादा डिस्काउंट दिया करते थे और कई बार तो उनके वहाँ कपड़े वगैरह लेने खुद जाते और जब धुल जाते तो उन्हीं के वहाँ देने भी जाते। इसके अलावा मामा वो हॉस्पिटल के भी कर्टन, चद्दरें और पेशेंट के कपड़े धोया करते थे। होटल के अंदर भी वो चद्दर और दूसरी चीज़ें धोकर होटल वालों को दिया करते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। अब उसने ये देखा कि मामा के पास वॉशिंग मशीन बड़ी थी, टम्बलर बड़ा था, लेकिन उसके पास इतना बजट नहीं था। उसके पास तो थे सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये। इसलिए उसने उस 20,000 का इस्तेमाल करके अपनी खुद की लॉन्ड्री सर्विस शुरू करने का इरादा कर लिया। सबसे पहले उसने 14,000 रुपये की एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदी जिसके अंदर कपड़े अलग से धोने का और उसके बाद उसको अलग से ड्राइन करने की सुविधा होती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर ये फ़ायदा था कि कपड़ा धुलने के बाद उसकी पानी के अंदर दूसरा कपड़ा भी धुला जा सकता था, जबकि ऑटोमेटिक मशीन में ये सुविधा नहीं होती। बाकी के जो 7,000 रुपये बचे उसमें से 3,000 रुपये का उसने कपड़ा धोने का डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर और दूसरी चीज़ें ले ली और दूसरे केमिकल वगैरह ले लिए जिससे कि वो कपड़ा अच्छे से धो पाए। अब उसके पास बचे 3,000 रुपये, जिसमें से 1,000 रुपये के उसने एक ब्रोशर बनवा लिया जिसके अंदर हाईलाइट किया अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, और उसने देखा कि उसके इलाके के आसपास जितनी भी लॉन्ड्रीज थी वो 50 रुपये में कपड़ा धोकर आयरन करके देती थी। और उसने इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये सोचा कि वो तमाम लॉन्ड्रीज रेंट पर है या दुकानें हैं, मैं ये तमाम बिजनेस अपने घर से चालू करूँगा। मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, मुझे किसी और को नौकरी पे नहीं रखना है जिसकी वजह से मुझे उसको भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, और ये तमाम काम मैं खुद करूँगा जिसकी वजह से मुझे 30 रुपया भी दूँगा तब भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इसलिए उसने 30 रुपये के अंदर कपड़े धोने को और आयरन करके देने के लिए ऑफ़र रख दी। साथ ही साथ उसने ये भी मेंशन किया कि जो लोग रेगुलर कस्टमर बनना चाहते हैं उनको मार्केट प्राइस से 50% ऑफ दिया जाएगा, यानी कि मार्केट में 50 रुपया चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में ही धोकर आयरन करके दे देगा। ये तमाम चीज़ें उसने लिख ली
और उसने 4 बड़े बड़े बैनर भी बनवा लिए 4 बाई 3 के, और ऐसी जगह पर लटका दिया जहाँ लोगों की नज़र ज़्यादा पड़े, क्योंकि लोग देखेंगे तो उसको कॉल करेंगे और उसको कस्टमर मिलेंगे। उसने जो पेम्पलेट थे वो अपने छोटे भाई के ज़रिए तमाम अपार्टमेंट में और ऐसी जगहों पर, होटल में और हॉस्पिटल में भिजवा दिए जहां पर वो सर्विस कर सके। 2-4 दिनों के अंदर ही ऐसे लोगों के फ़ोन आने लगे, क्योंकि लोगों को पता था कि 1000 रुपया तो सिर्फ कपड़ा धोने वाली लेती है और वो अपना साबुन, अपना पाउडर और अपनी ही मशीन का इस्तेमाल करती है। 25 रुपया पर जोड़ी के हिसाब से भी देंगे तो ये आराम से हमारे को आयरन भी करके देगा, और लोगों को ये सस्ता लगा। उसको हॉस्टल वालों के भी फ़ोन आने लगे, उसको जो छोटी फैमिलीज़ थी वहाँ से भी फ़ोन आने लगे, और धीरे धीरे 30-40 लोग आसानी से बन गए। दोस्तों, जो फैमिलीज़ थी उसके अंदर हस्बैंड और वाइफ के कपड़े होते ज़्यादातर, इसलिए 30 फैमिली की वजह से वो उसको रोज़ाना 60 कपड़े धोने पड़ते, और 25 रुपये के हिसाब से 60 कपड़े धोने पर उसको दिन के 1500 रुपये मिलते हैं, और महीने के अगर इसे काउंट करें तो 45,000 रुपये उसको मिलने लगे। अब वो 45,000 रुपये में से 10,000 रुपये मेंटेनेंस और केमिकल वगैरह सब, मशीन का, लाइट बिल का सब निकालने के बाद आराम से वो 35,000 रुपया घर पे बैठे बैठे कमाने लगा। धीरे धीरे जब उसके कस्टमर बढ़े तो उसने मशीन 1 से 2 कर ली, और फिर 2 से 3 कर ली। जब 40-50 कस्टमर होने लगे, 100 जोड़ी रोज़ाना कपड़ा धुलने लगे, अब उसको कपड़ा धोते हुए महीने के 75,000 रुपया आसानी के साथ कमाने लगा। अब उसे ये समझ आने लगा कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा बन रहा है, तो उसने बड़ी मशीन लेने की भी शुरुआत करी। अब बड़ी मशीन लेने से पहले उसको ये आइडिया था कि उसे बोरिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो पानी वो इस्तेमाल कर रहा है अब उसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसे अपनी कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इसलिए उसने तमाम चीज़ों को सीखा, समझा, और धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता गया। दोस्तों, ये बिज़नेस के अंदर मैंने आपको छोटे पैमाने पर किस तरह से आप अपने घर में बैठकर लॉन्ड्री का बिज़नेस शुरू कर सकते हो, इसकी मैंने समझ दी है, और इस स्टोरी के अंदर मैंने तमाम बातों को बताया है कि किस तरह से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा, और अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।